मैं आपका एक जुमे का क्लिप देखता हूँ, कट्टे और जो भैंस और जो गाय हैं उसके हवाले से डिफरेंस, मतलब कि जो एक कट्टा है, मतलब कि जो भैंसा होता है वो, और जो ये गाय होती है, इसकी कुर्बानी जायज़ है नहीं है, और जो लोग करते हैं उनकी क्या मनता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हमजा भाई, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद लोग ये समझते हैं कि ये अहले हदीस और फ़िक़्ह हनफी के दरमियान कोई मुतनाज़ा या मारकतुल आरा मसला। हकीकत बात यह है कि ये अहले हदीस उलमा के माबैन भी इख्तलाफी है और अहनाफ उलमा के माबैन भी इख्तलाफी है। वो ये कहते हैं जी कट्टा हलाल है, भैंस हलाल है, पूरा साल आप उसका दूध पीते हैं, पूरा साल उसका गोश्त खाते हैं, तो कुर्बानी के मौके पे आप उसको क्यों नहीं जायज़ करार देते हैं कुर्बानी के लिए? ये एक सवाल है, वैलिड आ सकता है। मैं उसके बदले में आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हर हलाल जानवर की कुर्बानी है? नहीं। हाँ, अगर आप जैसा बंदा भी ये कह रहा है कि नहीं, क्यों, खरगोश हलाल है, उसकी कुर्बानी है, मुर्गी हलाल है, वो तो चलो कहते हैं ना परिंदा है, उसके अलावा घोड़ा हलाल है, उसकी क्या कुर्बानी होगी? हिरन हलाल है, उड़ियाल, नील गाय, जो भी है, या मारखोर, क्या इन सब की कुर्बानी होगी? क्या हर हलाल जानवर कुर्बानी के लिए? या कुरान पाक में उन 8 जोड़ों का जिक्र, यानी 8 जानवरों का और 4 जोड़ों का जिक्र मौजूद है। बहीमतुल अनाम, सूरत अनाम के अंदर समानियतु अज़वाज मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। क्या मतलब? गाय का नर मादा, बकरी का नर मादा, भेड़ का नर मादा, ऊंट का नर मादा, ये 4 जोड़े असलन हलाल हैं कुर्बानी के लिए, नाम लेके। अब बात ये है, तो फिर बाद लोग कहते हैं दुम्बा कहाँ से आ गया? वो हदीस की तहत हलाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चतकुबरे मेंढे भी किए और दुम्बा भी किया, और हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी के अंदर आपको पता दुम्बे का सारे का सारा वाक़या मौजूद है। असल जो बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ है वो ये है कि जो भैंसा है या कट्टा है, क्या वो गाय की किस्म है या नहीं? हाँ जी। अगर तो वो साइंसी तौर पर, एक है हिस्सी तौर पे, ज़ाहरी तौर पे अगर उसकी शक्ल गाय से मिलती है, क्या वो गाय है या वो भैंस है? क्या वो एक अलग नस्ल है कि गाय की नस्ल में? जो लोग उसे नौ मिनल बकर यानी गाय की नस्ल में से समझते हैं, उनके नज़दीक तो कुर्बानी होगी जायज़। जो उसको गाय की फैमिली ही नहीं मानते, उनके नज़दीक है नाजायज़। अगर कोई बंदा ये समझता है ये भैंस और कट्टा गाय की किस्म में से है, तो फिर वो उसको इजाज़त मिल सकती है उसके जहन के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बताएं कि कट्टा करने का मकसद क्या होता है? कट्टा तो तब करे जब कट्टा सस्ता हो। यानी अगर आप ये हमसे फतवा लेना चाहते हैं जी कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ करार दें, उम्मत के लिए आसानी होगी, उम्मत के लिए आसानी तब होगी जब वो सस्ता हो। वो तो गाय से भी महंगा होता है। लोग कहते हैं गोश्त ज़्यादा होता है। गोश्त तो ज़्यादा होता है 12, तो आम दिनों में वो खाएं। हमें उसकी कुर्बानी पे एतराज़ है, हमें उसके हलाल हराम होने पे एतराज़ नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? ये जो बहस है ना कि हलाल है या हराम है, भाई हम सारी दुनिया उसको हलाल मानती है, लेकिन हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि हर हलाल जानवर की कुर्बानी है? नहीं, अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने कुर्बानी को 4 जानवरों में मुख्तस कर दिया। अगर हर हलाल की कुर्बानी है तो फिर हिरन की भी करें। उसके अदात और खसाइल इतने फ़र्क हैं अली भाई कि वो पानी को मरगूब जानती है, वो गंदे नाले में उतर जाती है वो, यानी आप समझते हैं, यानी उसके अदात और खसाइल, गाय की अदात और खसाइल से। और दूसरी बात ये आप किसी आप बायोलॉजिस्ट से पूछे कि क्या दोनों की एक फैमिली है, क्या दोनों एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं? नहीं रखते, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो उनको अलग अलग, दोनों से एक ही ले रहे हैं, तो हमें लगता है कि दोनों पैर पर आए। हाँ, ये बात ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग कट्टे की कुर्बानी करते हैं, मतलब कि मैंने देखा है, मुझे अभी आज एक शख्स बता रहा था कि आप जाएं ज़रा ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, KPK की तरफ हो जाएं, गाँव देहात में जाएं, वहाँ करते ही सिर्फ कट्टा है। तो क्या जो लोग कट्टा कर रहे हैं फिर उनकी क्या कुर्बानी नहीं हो रही? बुनियादी तौर पे वही बात है कि अगर तो गाय की किस्म समझ के करते हैं और उनके पास फतावा उलमा के मौजूद हैं, तो वो तो उलमा की गर्दन पे बोझ है कि जिन्होंने ये फतवा दिया, और इसलिए उनकी हम कुर्बानी को क्यों ऐसे कहें। लेकिन एक इल्मी दलील हमने आपके सामने रखी है, अगर आपको समझ आती है गाय अवेलेबल है तो आप गाय की कुर्बानी करें, कुर्बानी के लिए गाय कर लें। तो आप पूरा साल कट्टा खाएं, आपको किसने मना किया? आपके नजदीक, हमारे नजदीक कट्टे की कुर्बानी नहीं हो रही, मतलब कि आपके नजदीक कोई कट्टा कर रहा है तो कुर्बानी नहीं लग रही, वो वैसे हलाल हो गया, सदका हो गया। हाँ, लेकिन वो कुर्बानी के तौर पे कबूल है। वो वही बात है, कोई हिरन करे और क्या ये बकरे, अच्छा हिरन की शक्ल बकरे से नहीं मिलती। अच्छा, मैंने इस पे भी आना था, मैंने देखा कि बहुत से लोग हिरन, बारहसिंगा इसकी नुमाइश भी करते हैं और इसकी कुर्बानी शुरू करवा दी। अब आप ये बात बताएं कि हमने कट्टे की कुर्बानी को जायज करार दिया तो लोगों ने हिरनों की कुर्बानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर बाद लोगों ने हिरनों की कुर्बानी पिछले साल की है, 12 सिंगे की कुर्बानी हुई है और बहुत से मुख्तलिफ नायाब जान। आप मुझे ये बताएं कि 12 सिंगा बकरी की किस्म या भेड़ की किस्म है या दुम्बे की किस्म है या हिरन की किस्म है? इसका मतलब है फिर अगर आप ये बाब मफ्तूह करना चाहते हैं तो आप हर हलाल, फिर आप हर गोश्त वाले को क्यों मना कर रहे हैं?
फिर आप घोड़े की कुर्बानी के क्यों खिलाफ है? लोमड़ी जो मर्जी नहीं, लोमड़ी तो हराम जानवर है ना। अच्छा। मैं कहता हूँ जो जानवर हलाल है और ठीक, यानी घोड़ा तो हलाल है ना। जी। तो घोड़े की कुर्बानी क्यों नहीं होती? घोड़ा, हिरन, 12 सिंगा, फिर आप ये रास्ता खोल दें और दुनिया का हर हलाल जानवर हलाल कर लें, हर गोश्त को भी हलाल करें। दुनिया का हर हलाल जानवर हलाल है। अच्छा अलामा साहब, मुझे बताएं कि जो लोग ये कुर्बानी करते हैं कट्टे की, उनके पास मंतक या दलील क्या? जाहिर बात है उनके पास भी तो कोई ना कोई इल्मी दलाइल या कुछ ना कुछ तो होगा। उनके पास 2 बड़े दलाइल हैं, उनमें से एक वो भी हमारे फेवर में जाता है। वो कहते हैं जी रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थी, ये दलील हमारे हक में जाती है कि रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थी, तो रसूलुल्लाह ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह या सहाबा ने कभी नहीं की, ये वो मानते हैं कि भैंस नहीं ज़िबा की। अच्छा, फिर दूसरी बात कहते हैं जामूस जो है ना, लुगत में लिखा हुआ है कि गाय की एक किस्म है। अब मुझे बताएं जामूस और बकरा में कितना फ़र्क है? जामूस को अगर ट्रांसलेशन करें गौमेश, जिसको भैंस कहा जाता है, जामूस ही भैंस में आया ना उर्दू में, अरबी से ये आया ये लफ्ज़ भी, तो नाम भी अलग है। उसके मुदक्कर मुअन्नस का नाम भी अरबी में अलग है, इसके मुदक्कर मुअन्नस का नाम भी अलग है। तो इसको एक ही किस्म समझना ये बात वैलिड नहीं है। हाँ, उनकी दलील ये है गाय से शक्ल मिलती है, ये गाय ही की किस्म है, पहली दलील। दूसरी बात ये है कि वो एक ये दलील देते हैं, एक दलील और भी इल्मी तौर पे वो देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर में 4 नौ की बात की थी, चावल की, जौ की, तो आप नकदी भी तो देते हैं। हालांकि उनकी ये दलील उनके खिलाफ इसलिए है कि रसूलुल्लाह के दौर में ये जिनसे बतौर नकद भी इस्तेमाल होती थी, इसलिए हम नकदी में सदकातुल फ़ितर के कायल हैं। तो ये दलील इसकी नहीं बनती कि जी वो चूँकि गाय से शक्ल मिलती है। मुझे एक बात बताएं, ये मसला तो तब पेश आना चाहिए, असलन आपसे मैं पूछता हूँ, अगर मुल्क में गाय खत्म हो गई हो। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कुरान पाक में जिन 8 जोड़ों का लिखा गया है, मेरा तो ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आप सबसे पहले उन्हीं को तरजीह दे। बात है तब अगर खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया से गाय खत्म हो जाएगी, फिर आप कट्टा के बारे में उलमा को बिठा दें। आप कभी कट्टा कर सकते हैं कुर्बानी में? कट्टा जब अल्लाह ताला ने देखें, मुझे एक बात अली भाई, जिस चीज में शक को वो हम क्यों करें? हाँ, इन लोगों ने कह दिया कि मना नहीं, अब हमने करना है। हाँ, ये बात है, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। मैंने तो इसीलिए पहले भी कह दिया था, ये बाद हनाफ के जो मुतशद्दिद उलमा वो ये समझते हैं ये जी अहले हदीस और हनफियों की लड़ाई है। कतअन ये लड़ाई नहीं। अहले हदीस में, अब आपको बताता हूँ, ऐसे स्कूल ऑफ थॉट अहले हदीस में मौजूद है जो कट्टे की कुर्बानी को जायज़ समझते हैं। अच्छा, अहले हदीस में भी है और हनाफ में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कट्टे की कुर्बानी को नाजायज़ समझते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह मसला एक इल्मी नौइयत का है, लेकिन इसको टसलबाजी की वजह से इसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा दी दिखाने के लिए कि भाई हम कर रहे हैं, हमारी तो कबूल हो रही है, हमारे तो कट्टे की भी कुर्बानी कबूल हो रही है। अच्छा,